नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और एज इनकी 50+ है। यहाँ पे देखिएगा जो हमारी ये मिडिल फिंगर होती है ना, उसके नीचे का ये भाग कहा जाता है भाग्य स्थान, शनि का पर्वत। जब ये हद से ज़्यादा बैठ जाता है हथेली में तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कर ले लेकिन उसको यश की प्राप्ति नहीं होती है। यह सबसे पहली मुश्किल है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति धोखा खाता है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है, भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और इससे हम धन भी देखते हैं, करियर भी देखते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है अगर ये भाग इतना बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से ये कमजोर करता है व्यक्ति को। व्यक्ति इस्तेमाल होता है, लोग अपने काम निकालते हैं और धोखा देके चले जाते, इस्तेमाल भर करते हैं। फिर ऐसे में व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लगती है, खुशियाँ नहीं टिकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजहें पैदा होने लगती है कि 24 घंटे व्यक्ति के दिमाग में तनाव की स्थिति रहे, व्यक्ति की जीवन में परेशानियों की स्थिति रहे। अगर आप बहुत अच्छी नींद लेके सो रहे हैं, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि तनाव बढ़ जाएगा, नींद में विचलन हो जाएगी, या जीवन कुछ थोड़ा ठीक चलने बैठ गया, अचानक कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं कि तनाव की स्थिति आ जाती है, परेशान करने वाली स्थिति आ जाती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है। ऐसे में ये शनि है। दूसरी बात है, जब ये शनि जो है, इसको ज्योतिष में नौकरी है ना, जो ये पूरी तरह शनि के अधीन है। व्यक्ति को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो शनि है। जब हथेली या कुंडली में शनि बहुत बेहतर ना हो तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को यदि नौकरी मिल भी जाए तो नौकरी व्यक्ति कर नहीं पाता है। ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में दिक्कतें होती हैं। आपका शनि बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है और जिस तरह इस हथेली में इस प्रकार से है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएंगे तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बनती जाएगी। मानी नौकरी का जो मामला है वो शनि के ऊपर डिपेंड है, भाग्य स्थान के ऊपर डिपेंड है कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी। ये निश्चित है कि ये इस तरह से तो नौकरी का तो सवाल नहीं हो पाता है। गलती से मिल भी गई तो व्यक्ति कर नहीं पाएगा, टांग खींचने वाले ज़्यादा रहेंगे, कंपनी वाले संतुष्ट नहीं होंगे, उनको उसी रूप में काम नहीं मिलेगा। सब कुछ करके आप दे देंगे, श्रेय कोई और ले जाएगा, आपका मन उबेगा, आप छोड़ देंगे, समय पे पैसा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी, आप नौकरी कर ही नहीं पाएंगे। पहले तो मिल ही नहीं पाएगी, अगर बाई चांस मिल भी गई, कोई ऐसा दोस्त निकल गया, कोई ऐसा जो है अजीज निकल गया जिसने लगा ली, तो आप कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं माहौल आपके विपरीत होगा और फिर ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति हमेशा तनाव की स्थिति में रहेगा, इस्तेमाल होगा, धोखा खाया, आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर होगा, उसकी सफलता का स्तर धीरे धीरे घटने बैठ जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। यही स्थिति यहाँ पे शनि वर्तमान में दे रहा है। साथ साथ देखिएगा जो बृहस्पति का माउंट है वो भी शनि की तरफ झुका हुआ है। ऐसी स्थिति में परिवार को लेकर भी व्यक्ति के मन में चिंताएं आ जाती हैं, पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को घेर लेती हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आगे तो अगर आप देखें एक रेखा यहाँ पे आके हृदय रेखा में समाहित हो रही है,
और ये इस तरह से झुक रहा है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख होता है, जो उसका ऐश्वर्य का भोग होता है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति वो सुख प्राप्त नहीं कर पाता, उस भोग से कहीं ना कहीं किसी परिस्थितिवश वंचित रहता है। तो ये भी यहाँ पे इशारा कर रहा है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखें, ये मंगल का जो भाग है आपका, ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। ये ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। निम्न मंगल ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलाता है, काम बिगाड़ने वाला गुस्सा। जबरदस्त गुस्सा आ गया, फिर तुरंत ठंडे हो गए, फिर माफी मांगते फिरो, फिर काम बिगड़ गया और गया वो भी, तब और परेशान। ये उसको भी दिलाता है, दिखाता है। दूसरी बात, ये अगर मंगल इस तरह से हो और प्रॉपर्टी का लाभ होना हो, उस लाभ से वंचित हो जाता व्यक्ति, बेचनी हो आपने या कोई भी प्रॉपर्टी का मामला हो, जमीन संबंधी मामला हो, उससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। उसमें अड़चने आना, उसका लाभ ना होना, उसमें जो है कहीं ना कहीं धोखा करना, इस तरह की चीज़ें आने बैठ जाती हैं। ये अगर स्थिति है तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। यहाँ पे जो है रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे का ये भाग है, देखिएगा कितना गड्ढा बना हुआ है इसमें। इसका क्या मतलब है? ये सूर्य है, सन माउंट। ये जब इस तरह से बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, अपनी ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं करता है, ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं करता है, तो क्या होता है फिर? आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर मेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता होने बैठ जाती है। ये चीज़ें आपका साथ धीरे धीरे छोड़ने बैठ जाती हैं और फिर आपकी शारीरिक सेहत, आपकी मानसिक सेहत बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, परफेक्ट नहीं होगा, और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से नहीं चलेगा। अगर ये चीज़ होगी तो आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरे रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज़ को ये बता रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका न तो पूरा श्रेय आपको मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पा रहा है। आप जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए तो वो ग्रोथ पूरी तरह से रुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। व्यापार की तरफ जा रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश आपको नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। नौकरी की तरफ जा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। जो योग्यता और काबिलियत आपके अंदर है, उस तरह चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को ये दिखाता है। आपका सफलता का स्तर घट रहा है, ये बता रहा है। आपका जो है सफलता के स्तर के साथ साथ जो है आपका सामाजिक जीवन है, जो आर्थिक जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, कहीं ना कहीं उलझन में है, कन्फ्यूजन में है, ये बता रहा है। क्या करना है? सूर्य को ठीक करना है। अब ये आपके अंदर है, आप किस तरह से ठीक करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अनबैलेंस स्थिति में है, और जब चंद्रमा अनबैलेंस स्थिति में होता है तो मन को हमेशा गड़बड़ रखता है, क्योंकि ये मन का मालिक है, मानसिक परेशानी से ग्रसित की हुई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर भावुकता ज़्यादा आता है, व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा परेशान हो जाता है। और चंद्रमा के अनबैलेंस होने से, हथेली में इस पार्ट के अनबैलेंस होने से, इस वाले क्षेत्र के मन अच्छा नहीं रहता है, मन बेचैन रहता है, काम में मन नहीं लगता है, और जब मन ही अच्छा नहीं है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कत आती है। अगर ऐसे में अगर आपकी माँ होंगी भी तो माँ का पूरा सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, और चंद्रमा अनबैलेंस है, नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता, नींद ही नहीं आती है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक मंगल की रेखा है, ये बड़ी शानदार रेखा है, ये बहुत उज्ज्वलतम रेखा है आपकी हथेली में।
ये रेखा होने से व्यक्ति जो है सब कुछ प्राप्त करता है। ऐसी रेखा हो तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है और ऊपर वाले की जो कृपा होती है व्यक्ति के अंदर वो बड़ी रूप में होती है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छी प्रतिभा होती है, तीव्र बुद्धि होती है, लेकिन इसको सारी रेखाएं काट रही हैं। जो दूसरों का सहयोग आपको अच्छे रूप में मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल पा रहा। ये रेखाएं, नाड़ी रेखाएं इसको काट रही हैं, हर रही हैं। जो आपके अंदर प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये रेखाएं काट रही हैं, उस चीज को हर रही हैं। आप में जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें ये रेखाएं कन्फ्यूजन उत्पन्न कर रही हैं। जो आपका व्यक्तित्व है अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस व्यक्तित्व को ये जो है घटाकर एक सामान्य व्यक्ति में बदल रही है। ये यहाँ पे रेखाएं हैं। रेखाएं सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि उसको अड़चन देने वाली रेखाएं भी आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, करियर और धन की रेखा आपकी बहुत सुंदर जा रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पे आके रुक रही है। आगे बहुत पतली है, यहाँ आ रही है, आगे फिर यहाँ जा रही है। मतलब जीवन काल के 56वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है जीवन में अस्थिरता है, धन के मामले में, करियर के मामले में। लेकिन 56वें वर्ष के बाद जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। जो संघर्ष आप झेल रहे हैं, जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, सबका निदान 56वें वर्ष में हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जीवन में मैंने ऐसी परेशानियां भी भोगी हैं, इतना तनाव की स्थिति भी झेली है, इतनी जो है कमी की स्थिति, अभाव की स्थिति झेली है। ये भूल जाएंगे आप जीवन काल के 56वें वर्ष से। और कहीं ना कहीं चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने बैठ जाएंगे और अपने संघर्ष और अपनी जो है पुरुषार्थ के बल पे इस चीज से उठकर दोबारा पूजनीय होंगे। लोग जानेंगे समाज में आपको। लेकिन कहीं ना कहीं 56वें वर्ष तक यही चीजें दिखाई दे रही है। थोड़ा हद तक कम होंगे, कहीं ना कहीं 18 से 20 महीने के बाद चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से 56वें वर्ष से आएगी। ये आपकी हथेली में जो है यहाँ पे बता रही है कि अभी चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये रेखा कह रही है। एक तो ये इस तरह से जारी है और अंगूठे का सेकंड पोरवा बहुत बड़ा लंबा है। जल्दबाजी में कार्य न करिएगा। आपकी करियर और धन की रेखा और आप अंगूठा का सेकंड पोरवा बता रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और कहीं जाके 56 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। जो अभी का दौर चल रहा है थोड़ा पीड़ादायी है। घर परिवार का भी सुख इस रूप में नहीं मिल रहा है जिस रूप में मिलना चाहिए। दूसरों का सहयोग भी उस रूप में नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और करियर में कहीं ना कहीं, धन में कहीं ना कहीं और अस्थायित्व है, लेकिन 56वें वर्ष की आयु से जो है चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ से रेखा जा रही है लेकिन इसी में समाहित हो रही है। भावनाओं में आके गलत निर्णय मत लीजिएगा, वरना अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, फिर उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपकी हथेली यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। ये अगर आप देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, एकदम बैंड हो रही है मिडिल फिंगर की तरफ। कहीं ना कहीं क्या है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, ऊपर वाले में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा भावना आपके अंदर है, कहीं ना कहीं दयालुता आपके अंदर है, समभाव आपके अंदर है।
और उदार दिल वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर यहाँ पे समाहित है, क्रूरता नहीं है आपके अंदर, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन धर्म के प्रति कट्टरता रहेगी। ये सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। इसके बीच में पूरा गैप है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखती है, या तो संघर्ष रखती है, या खर्चीला स्वभाव रखता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। यहाँ पे अगर देखें ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है कहीं ना कहीं इस तरफ, तो नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा और चीज़ों से बाहर निकलने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बीच में भी बहुत बड़ा गैप है। ऐसे में जब भाग्य स्थान थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे आप पे पड़ रहा है, इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ रहा है, एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे ये उंगली अच्छी खासी लंबी है और इससे थोड़ा बड़ी है। हिम्मती स्वभाव भी दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे साफ तरह से है। और 56वें वर्ष के बाद यश की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। अपने कार्यों में फैलाव पाएंगे, अपनी चीज़ों में बढ़ोतरी पाएंगे। जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी होने बैठ जाएगी, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और जो बड़ी चिंता वाली चीज़ें हैं जिनका कभी जो है निदान नहीं हो सकता, उनका भी निदान हो जाएगा और वो खुशियाँ भी प्राप्त होंगी। जीवन जो है अपने स्तर पे आने बैठ जाएगा 56वें वर्ष से। तमाम तरह की चिंताएं दूर होने बैठ जाएंगी, तमाम तरह की परेशानियां जो है ख़त्म होने बैठ जाएंगी और उलझने, संघर्ष ये कहीं पीछे छूट जाएंगे और एक खुशनुमा जिंदगी आपकी 56वें वर्ष से साफ सुथरी दिखाई दे रही है। 1, 2, 3 वर्ष जो है थोड़ा कठिनाइयों में झेल लिया और झेल लीजिएगा, उसके बाद तो सारी चाबी आपकी जो है मुट्ठी में है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और ऊपर वाले को हमेशा याद करिएगा और उनसे मांगिएगा मत अभी कुछ, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो मिलेगा अपने सुकर्मों की वजह से मिलेगा, अभी आपको मांगने से नहीं मिलेगा। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से उनका नाम लीजिएगा। जिस प्रकार से पूजन विधि है आपकी, उसी हिसाब से उनका करिएगा, ये निश्चित है। और हमेशा करते रहेगा, मतलब मत रखिएगा कि मैंने कुछ पाना है। बस निष्काम भाव से जो है उनको ध्याते रहेगा, उनकी सेवा करते रहेगा। अपने आप वो आपको जो है सुदृढ़ अवस्था में लाएंगे और जीवन में पूरा निखार देंगे, ये निश्चित है। तमाम प्रकार की जो व्याधियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनका हरण हो जाएगा 56वें वर्ष से, ये आपकी हथेली बता रही है। ये उंगली देखें आप तो यहाँ पे एक पौर और दिखाई दे रहा है। ये चीज़ों में अड़चन को दिखाता है, ये नेगेटिव होता है। एक्स्ट्रा पौर नेगेटिव इसलिए होता है जैसे आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसको पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं उसमें अड़चन आती है। आप नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रमोशन होना है और उसके योग्य भी हैं आप, और उस कुर्सी आपके लिए योग्य है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने ही वाले होते हैं, तभी जो है अड़चन आ जाती है, वो किसी और को मिल जाती है और आपको धोखा मिलता है। ये उस चीज़ को बताता है। आप धन लगाते हैं कहीं और आपको मालूम है अगर इसमें निकल गया तो मेरे जो है बहुत आगे बढ़ जाऊंगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सब जगह फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हो जाएगा। ये उस चीज़ को दिखाता है। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन में अड़चन आ जाएगी, आपकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पे सूर्य नीचे भी जो है खराब है, ऊपर से भी खराब है, तो सूर्य जो है यहाँ पे काफ़ी डाउन आपका दिखाई दे रहा है। ये उंगली अगर देखें हम इस तरह से झुक रखी है, निश्चित रूप से धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ा दीजिएगा,
बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, बहुत अच्छा। ये बहुत ज़्यादा उठ गया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से रहेगी। ये बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो वाणी की शक्ति है, जो आपका व्यक्तित्व है और जो आपका जो है जो व्यापार है, उसमें ये मध्यम स्थिति में व्यक्ति को लाती है। ये अगर हम यहाँ पे देखें, ये सीधी खड़ी है और बृहस्पति के प्रथम को टच कर रही है। सुबह उठते ही धन के मामले में जो है ध्यान जाएगा कि पैसा कैसा कमाया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, कहाँ से जुगाड़ किया जाए। फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा जो है ध्यान जाएगा और कामुकता पे भी ध्यान जाएगा। ये रेखा बता रही है, इसका मिलन बता रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, इस तरह से है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर आपका है। वैसे विवेकवान व्यक्तित्व भी आपका है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और जीवन काल के लिए हमेशा योजनाएं बनाते रहते हैं। और यहाँ से एक इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का प्रयास भी आप कर रहे हैं, अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये जब रेखा जा रही है तो थोड़ा इस तरह मूल के इसमें यव का साइन है। वो प्रयास सफल होंगे, इसमें ये जो है अड़चन दे रही है, सफल नहीं कर पा रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं इस यव की वजह से। और कहीं ना कहीं ये मंगल का क्षेत्र है, इस पे यव बनता है तो भूमि संबंधी चीज़ों से परेशानियां व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों से, जमीन संबंधी चीज़ों से ये परेशानियों को बताता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जाके भाग्य रेखा की तरफ मिलती हुई दिखाई दे रही है और इस एक रेखा पे मिल रही, फिर ये रेखा जो है यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को बना रही है। अगर ये सब मिलके यहाँ पे त्रिकोण बन जाता है तो इस बात का द्योतक है कि 56वें वर्ष से आप एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, आपके पास धन कमाएंगे, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, जीवन में बहुत बड़ा संकट शायद नहीं आएगा, आपकी हथेली बता रही है। इस चीज़ को ये जो है वेरीफाई कर रही है। रेखाएं जा रही हैं, व्यापार के गुणों को देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन व्यापार नहीं मिल पा रहा है, ये यहाँ पे रेखाएं बता रही हैं। मणिबंध में 2 रेखाएं हैं। संघर्ष से उठकर ही व्यक्ति जो है जीवन में पूजनीय होगा और अपने ही बलबूते पे निश्चित तौर पे अपनी जीवन को संवारेगा। इतनी हिम्मत व्यक्ति के पास है, योग्यता व्यक्ति के पास है, खासियत व्यक्ति के पास है और करेगा। और भाग्य 56वें वर्ष से साथ देगा और भाग्योदय की स्थिति बहुत तगड़ी है। जितना आप परेशानी झेल रहे हैं, जितना आप जो है दुविधा झेल रहे हैं, उस सब को किनारे करके और जीवन में तरक्की को प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ है, सुंदर अवस्था में है, लेकिन इसमें रेखाएं हैं, वैसे वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है तो थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है। और रेखाएं हैं तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। मंगल के बारे में हमने बता दिया, बृहस्पति के बारे में बता दिया। बृहस्पति मैंने बता दिया साधारण भाव में बैठे हुए हैं, परिवार को लेके थोड़ी चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दोनों बता दिए। ये चंद्रमा को हमने पहले ही देख लिया। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है आपके लिए तो अलग से उपाय चाहिए होंगे, तो कुछ मैं देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, आप करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा।